राधे राधे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मुक्ता ब्लॉग में सभी लोग को स्वागत है। तो जितिया के बारे में बता रहे हैं कि जितिया क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जितिया के बारे में सब कोई जानते हैं, उनको जनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा कब से आ रहा है। जितिया का त्यौहार सब लोग कर रहे हैं, तो करते करते सबको हैबिट हो गया है। तो ज़्यादा ना बताते हुए यही बताएंगे, जितिया के अवसर पर नहाए खाए के दिन नहाए खाए कर लीजिए, और फिर उसके दूसरे दिन आपको व्रत करना है, और व्रत करना फिर तीसरे दिन आपको पारण करना है। तो जितिया जो है सो कैसे करना चाहिए। तो नहाने खाने के दिन ही स्नान ध्यान कर करके और नुनिया का साग और मड़ुआ का जो दाना रहता है उसको आदमी निगलता है। और कितना लोग तो क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि हम जीवित पुत्र के लिए जितिया कर रहे हैं, वो मछली निगल जाते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं, फिर जिंदा मछली को निगल जाते हैं। कौन सा जितिया, कहाँ का जितिया हुआ, सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितिया का मतलब होता है हम किसी जीव को कभी हत्या ना करें, किसी जीव को नहीं मारें। अपने जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे के लिए जितिया करते हैं, तो उसी तरह हम दूसरे को भी, बाल बच्चे को अपना से बढ़ के करना चाहिए। यही तो हमको कथा में सुनने के लिए मिलता है कि चूल्हो सियारो जो रहती है, तो चूल्हो जो है से जितिया करती है, सियारो नहीं करती है। और चूल्हो के कहने पर सियारो जितिया करती भी है, तो रात भर सह नहीं पाती है तो मुर्दा ला के खाती है। तो और कई किस तरह से देखिए कि चूल्हो के बाल बच्चा के साथ वो बेटा रहता है, सातों बेटा को मारने के लिए सियारो जो है कितना कोशिश करती है, फिर भी नहीं मरता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि हम भगवान से सच्चे हृदय से प्रेम करें और भगवान को जीवन में धारण करते रहे और अपना कर्तव्य को करें। कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। तो मन और कर्म वचन को हम ध्यान में रखें। खाली कह देने से थोड़ी ना होगा कि आप आराम करिए, आप जितिया के दिन काम नहीं करिए। तो काम नहीं करेंगे तो कौन कर देगा काम? काम अगर नहीं करेंगे तो बाल बच्चा हो गया, पति हो गए, घर के सास ससुर हो गए जिनके हैं, और वो काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? तो क्या अपने बना खाएंगे? तो जितिया इसलिए तो नहीं किया जाता है। जितिया तो इसलिए किया जाता है कि सारा परिवार खुश रहे और हम खुशियाँ बाँटें, खुश रहे, खुशियाँ बाँटें। तो हमको कैसे जितिया करना, किस लिए करना चाहिए? हमको पूर्वजों के लिए जितिया करना चाहिए। जितिया का महत्व होता है कि हम पूर्वज को कम से कम 3 दिन तो ज़रूर ही याद कर सकते हैं, जो पूर्वज के कारण हम इस धरती पर आए हैं और हमको हम लोग जान रहे हैं। और हम इतना बड़ा जो शरीर मिला है तो पूर्वज के कारण ही तो मिला है शरीर। तो इस शरीर के यूं ही नहीं गंवाएं, अपने पूर्वज को ध्यान रखें। यहाँ तो देखते हैं कि माँ है सो कितना कष्ट करती है अपना बच्चे के लिए, 9 महीना पेट में टांगती है और भगवान से कितना प्रार्थना करती है, भगवान एगो बेटा दे दो, बेटा दे दो। अगर 4 बेटी हो जाए तो एक बेटा जरूर मांगने लगती है कि हम भगवान हमको एक बेटा दे। जिसको बाल बच्चा नहीं होता है तो वो कहता है हमको बेटी भगवान कम से कम दे दे, कि ताकि बांझपन हमारा ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना माँ करती है, प्रार्थना करके अपना बच्चे को भगवान से मांगती है। और मांगने के बाद वही बच्चा एक दिन भूल जाता है माँ को, माँ उसको सब नेगेटिव दिखाई पड़ने लगता है। जो माँ एक दिन बच्चे को अपना पॉजिटिव करती है, बच्चे बड़ा करती है, छोटा से बड़ा करती है, पढ़ा लिखा कर जवान करती है, उसको उस लायक बनाती है कि समाज में रहने लायक, उसी माँ को पॉजिटिव बताता है। क्यों? कि अपने नज़रिया से वो देखता है और अपने मन से सोचता है। तो अपने मन से सोचता ऐसे है कि जब तक बच्चा का शादी ब्याह नहीं होता तब तक बच्चा तो माँ का बात, पिता का बात, पूरे परिवार का बात मानता है। लेकिन वही बच्चा को शादी हो जाता है तो उसको जो है से
अलग किस्म के उनको गुरु मिल जाते हैं और उनको ज्ञान देने लगते हैं कि माँ ही बाप को भूल जाता है, माँ ही बाप को नेगेटिव बताता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि अपनी माँ को जाके वृद्धाश्रम में जाके रख देता है, जाके माँ ही भारी लगने लगती है, ना उसका वो पत्नी भारी लगती है, ना उसका बाल बच्चा भारी लगता है, भारी लगने लगती है कि उसको जाके अनाथ आश्रम में जाके माँ को रखाता है। तो इस तरह के बच्चा करता है। तो बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वज के बारे में माता पिता जो बताए हैं कि हमको अमावस्या के दिन पूर्वज को 3 चुल्लू पानी कम से कम स्नान ध्यान करके पूर्वज को देना चाहिए कि पूर्वज बहुत आशा लगा करके आते हैं। अब बताइए, मरे हुए व्यक्ति जब आशा लगा सकते हैं तो जीवित व्यक्ति कितना आशा लगाए हुए रहता है अपना बाल बच्चा से। तो ये बाल बच्चा को सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी एक दिन बच्चा है, बच्चा होगा या बच्चा है तो बच्चा के क्या ज्ञान दोगे जब तक अपने खुद नहीं स्वयं को धारण करोगे तो बच्चे को क्या ज्ञान दोगे। तो जितिया का मतलब यही होता है और जितिया का महत्व भी यही होता है। और हम गाय को भूल गए, जब गाय ही को भूल गए, माँ ही को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए, तो हम जितिया कर रहे हैं तो क्या उसका फल मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर दोहराते हैं कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तो मन को लगाए रखें भगवान में और वचन को ध्यान रखें कि हमारे जो है माता पिता क्या बताए हैं कि गुरु से जुड़ करके क्या हमको गुरु ज्ञान दिए। सबसे पहला तो गुरु माता ही पिता होते हैं जो जवान करते हैं बच्चे से। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी तो आपका बच्चा भी ध्यान आपको देगा। तो आज का यही सब कहने का, जितिया का मतलब महत्व समझाने का हमको मन था, जो हम समझाएं आपको, जो वेद पुराण में यही सब बात लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।